नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 जुलाई 2023 और यहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं सोमवार 3 जुलाई 2023 के लिए। दोस्तों वीडियो एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइव मार्केट में कॉल्स की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। बैंक निफ्टी ने डेली के चार्ट पे, सबसे पहले आपको डेली का चार्ट देखना है। डेली के चार्ट पे एक कंसोलिडेशन एरिया, बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट किया बैंक निफ्टी, तो ये एक मजबूती का सिग्नल है। और सबसे अच्छी बात है कि उसके ऊपर का क्लोज भी कर रहा है, ये और भी अच्छी बात है। तो क्या बैंक निफ्टी इससे आगे का मजबूती दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, इस बात पर अब आपका जा रहा होगा दिमाग कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसको समझते हैं कुछ इस प्रकार से कि जब भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो किसी एक खास एक बड़े रेंज को ब्रेक करता है ना, तो उसमें एक मूवमेंट अगर अप साइड का किया है तो एक अप साइड का मूवमेंट अभी कुछ दिन बना रहेगा, और डाउन साइड करता है तो डाउन साइड का मूवमेंट बना रहेगा। लेकिन आपके लिए ये सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अब इसका सपोर्ट, कि इसका अब सपोर्ट कहाँ है। अगर वो गिर जाता है करेंट भाव से जो 44,747 या 48 के आसपास चल रहा है, हाई लगाया था 44,787, आप कह सकते हैं कि 44,800 का हाई लगाया हुआ था। तो यहाँ से क्या अब सपोर्ट कहाँ बना रहा है, तो सपोर्ट है इस बॉक्स का जो ऊपर का हिस्सा है वो एरिया, जिसका भाव आ रहा है 44,500 से लेकर 44,550 का। तो अब जो सपोर्ट इसका आ गया है वो है 44,500। ये अगर अब टूटता है तो ही आप समझिए कि 200-300 पॉइंट का आपको गिरावट बनेगा, 500 पॉइंट का गिरावट बनेगा। अगर ये लाइन टूटता है तब 44,500 के एरिया के नीचे आता है। तो क्योंकि आप देखिए ध्यान से लो, आप 44,447 गए यानी कि 44,450 के आसपास गए और वहाँ से रिकवरी किया आपने। इसका मतलब है कि इसके नज़दीक जाते हैं 44,500 के आसपास तो आपको एक सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना। तो आपको एक चीज़ तो मान लेना, अब ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस अब कुछ नहीं है, सीधे 45,000 पर एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना है। 45,000 यही अब इसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि मंडे के लिए क्या लेवल आता है। तो देखिए आप ये कैंडल देख रहे हैं, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। कौन सा कैंडल है, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। ठीक है, तो जो हैंगिंग मैन कैंडल है ना, इसको कहता है फांसी लगा हुआ आदमी। फांसी लगा हुआ आदमी मतलब कि आदमी तो मौत हो जाएगी ना, फांसी लगेगा तो आदमी क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या ये अब इंडेक्स में मृत्यु को प्राप्त करेगा, नहीं। इसमें भी कंडीशन है कि अगर ये 44,800 के ऊपर, ध्यान से देखिए, अब अगर ये 44,800 के ऊपर निकलता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। 44,800 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और टारगेट सीधा सीधी आपको 44,900 से लेके 45,000 45,000 ये 200 पॉइंट का रेंज आपको मिल सकता है। लेकिन आपको ये पता है कि 45,000 हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है, ये तो आपको पता है ना, ये तो साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है और 45,000 के आसपास पहुंचते ही आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट को बुक करके वेट करना है थोड़ा कंसोलिडेशन का। अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं इस कंडीशन में तो आपको 44,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, 45,000 क्योंकि अब आपका रेजिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है कि एक बार ये 45 के आसपास जाए, थोड़ा ऊपर भी जाए, फिर नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद जो बाउंस करके दोबारा अगर ये 45,000 को ब्रेक करता है, देन आपको लेवल 45,100 से लेके 45,200 तक का फिर लेवल दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसी कॉल ऑप्शन को आप जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे की तरफ 45,200 के लिए। ठीक है, यानी इसको होल्ड कर सकते हैं तब, या फिर री एंट्री करना चाहें और ऊपर के साइड में अगर 45,000 का कॉल ऑप्शन ले लें, अगर ये 45,000 के दोबारा ब्रेक करता है तब आपको 45,000 का कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, तब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो मोटा मोटी सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि सेल कहाँ करना है, इंपॉर्टेंट लेवल है ना, सेल कहाँ करना है। तो चलिए जरा हम लोग सेल की तरफ में बात करते हैं। ये किया, अब हम लोग जरा सेल की बात करते हैं। तो सेल में क्या दिख रहा है, ये इंडेक्स जो है आपका किस तरह से, आप देखिए एक प्राइस साइड में भागा और फिर ये नीचे गिर गया। ठीक है, नीचे नहीं गिरा, वो कह सकते हैं कि होल्ड किया। तो होल्ड किया है ना, तो लास्ट टाइम भी इसने एक बॉक्स रेंज बना रखा है। आपको ये ध्यान रखना है, ये बॉक्स रेंज बना रखा है और ये बॉक्स रेंज का जो सपोर्ट प्राइस आता है वो आता है 44,675 से लेकर 44,700 का एक मोटा मोटी एरिया ये आता है। तो अगर आपको सेल करने का इरादा हो, ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, अगर आपको
सेल करने का इरादा हो तो आपको कहाँ सेल करना चाहिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉक्स एरिया जब तक ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है ना। तो ये लाइन अगर टूट जाता है तो कुल मिलाकर 44,700 के नीचे अगर ये आ जाता है तो आपको एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। और देन टारगेट आपको 44,600 से लेके 44,500। अब याद रखिए 44,500 मैंने क्या बोला अभी तो वीडियो की शुरुआत में कि ये अब आपका सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि ये वाला एरिया पर आप आ जाइएगा, ये वाला एरिया पर आप आ जाइएगा। तो ये सपोर्ट, तो यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि 44,450 का लो भी लगाया था फ्राइडे को, इसने लो लगाया था फ्राइडे को और यहाँ से बाउंस किया, तो यानी ये एरिया आप क्या कर गया, मजबूत सपोर्ट बन गया, मजबूत सपोर्ट बन गया। तो यहाँ से आपको बाउंस कर लेना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। और ऊपर से आप क्या करना है, पुट ऑप्शन लेना है, तो 44,700 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो मान लेते हैं कि ये 44,500 पर ये आ गया ऊपर से इस तरह से नीचे, और नीचे आने के बाद फिर यहाँ से अगर प्रॉफिट बुक किया है तो एक बार होता है ये बाउंस करे, रुके, क्योंकि सपोर्ट काम करे, ये जब फिर दोबारा इसको ब्रेक करेगा 44,500 को, फिर आप पुट ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 44,500 के कैरी को ले सकते हैं, या फिर ये 44,700 वाला आप उसी को लेके चल सकते हैं। नीचे टारगेट जो इंडेक्स में मिलेगा वो 44,300 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। और इस पुट ऑप्शन में फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। तो कहाँ पे खरीदना है पुट ऑप्शन, कहाँ खरीदना है कॉल ऑप्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसको गैप अप और गैप डाउन में समझते हैं कि अगर गैप अप होता है तब कहाँ खरीदना है और गैप डाउन होता है तब कहाँ खरीदना है। तो चलते हैं गैप अप और गैप डाउन। मान लीजिए 500-600 पॉइंट होता है, क्योंकि जैसा स्थिति है बैंक निफ्टी का तो ये हो सकता है, तो बड़ी बात नहीं। तो कहाँ ओपन होगा, या तो 45,200 पे ओपन होगा, या 45,300 पे ओपन होगा, इसी के आसपास होगा, या 45,100 पे ओपन होगा। इस तीनों में से किसी पे एरिया पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको रेजिस्टेंस का लेके आपको यहाँ पे पोजीशन सेल का बनाना है एट ए फर्स्ट टाइम, क्योंकि गैप अप में क्या करेगा कि जिन लोगों ने नीचे से भाव से पोजीशन बनाया वो कहीं ना कहीं एक बार एग्जिट करेगा, और भाव चूंकि अच्छा मिल रहा है तो ज़रूर शुरुआत में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो इंडेक्स थोड़ा नीचे आ सकता है, सेल कर सकते हैं। तो टारगेट आपको नीचे 45,000 से लेकर 44,700 तक का टारगेट आपको बन सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 45,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिएगा, इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और गैप डाउन हो गया तो देखिए गैप डाउन होने पर भी अब जब 44,500 के नीचे ही जब तक अगर इस एरिया के आसपास ओपन होता है तो ये तो सपोर्ट का काम है 250 पॉइंट, लेकिन 250 पॉइंट इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। हमें चाहिए गैप अप बढ़िया वाला, सॉरी गैप डाउन बढ़िया वाला। नीचे अगर खुलता है तो ये खुले 44,300 पे, 44,200 पे, इस जगह पे खुलेगा ना तो आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। हालांकि आप 44,350 के आसपास में भी बाइंग कर सकते हैं, जितना नज़दीक हो 44,300 से 200 के आसपास अगर खुलता है तो अच्छी बात है, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। 44,500 पर अगर ओपन होगा तो हम थोड़ा वेट करेंगे, 44,500 पर ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश करता है, फिर यहाँ से बाउंस करेगा, तो उस कंडीशन में वेट करेंगे। बढ़िया गैप डाउन वाला लेवल है 44,300 से 200 का, तब यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो चलिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा तब टारगेट क्या खुलेगा ऊपर 44,400 से लेके 44,800 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, 44,400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? चलिए अब चलता हूँ निफ्टी के तरफ में, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है 8 जुलाई 2023 तक लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। तो जिनको ये कोर्स ज्वाइन करना हो वो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है। और टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आ गया आप में निफ्टी के साइड में, तो चलते हैं ज़रा जो लोग निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ गया निफ्टी। निफ्टी कहाँ ट्रेड हो रहा है ये देखिए, निफ्टी का हाई समझते हैं। निफ्टी का हाई है लगभग 19,201 और क्लोजिंग क्या है 19,190। आप कह सकते हैं मात्र 11 पॉइंट नीचे इसने क्लोज किया, मात्र 11 पॉइंट, कोई खास डिफरेंस नहीं है, मात्र 11 पॉइंट इसने नीचे क्लोज किया ना। आप यहाँ देखिए 200 और 190 के आसपास किया, तो कितना है 10 से 11 पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर जगह पर है, बिल्कुल एरिया पर ये क्लोज कर रहा है। लेकिन चूंकि आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, एक कॉशस रह के कि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये चारों दिन ही पॉजिटिव जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, पेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा ऊपर के भाव पे कॉशस रहना, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट वहाँ से गिर के जीरो हो जाएगा, बल्कि सावधानी थोड़ा सा आप बरत लेंगे तो कोई डांटेगा नहीं।
तो अगर आपको सेलिंग का इरादा बनता है तो बिल्कुल सेल करिए 19,150 के नीचे। सबसे पहले आप समझिए सेल का पोजीशन 19,150 के नीचे आप सेल करिए, 19,150 के बिलो सेल होगा और जो टारगेट खुलेगा वो 19,100 का एक टारगेट बनेगा। देखिए इसके बाद भी जो सपोर्ट है, अब ये 19,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट बन गया है, इसके नीचे जाने में इसको परेशानी होगा। 19,000, 18,990 ये सारे जो सब रेजिस्टेंस है, अब ये सब सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक करता है, इस एरिया के नीचे भी अगर ये आता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 पॉइंट तक एक रैली दिखा सकता है, यानी कि 19,100 से लेके ये 19,050 तक आने का कोशिश करेगा। बहुत ख़राब हो गया तो 19,000, लेकिन उम्मीद है कि इसी एरिया के आसपास में आती है। एक एरिया यहाँ पे भी सपोर्ट बनाता है जो 19,050 का आता है, यहाँ से ये बाउंस करने का कोशिश कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें जरूर लीजिए 19,100 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। और अगर खरीदना है तब तो खरीदने में थोड़ा सावधानी आपको बरतना चाहिए, क्योंकि ऊपर के भाव पे अभी 4 दिनों से कंटिन्यू पॉजिटिव जा रहा है, तो ऊपर के भाव पे एक बार आपको थोड़ा सावधान होना है। लेकिन फिर भी जो लोग खरीदना चाहते हैं ज़रूर खरीदें, मना बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल बाय करें 19,225 के ऊपर, और टारगेट आपको यहाँ पे बहुत फास्ट लेना होगा। 19,250 से लेके 19,275 तक का टारगेट, अच्छा रहने पे 19,300 तक का टारगेट ले सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर हम लोग नहीं देखेंगे। क्लियर है? आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 19,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट देगा। याद रखिए 300 के आसपास आते आते आपको रजिस्टेंस बहुत हावी हो जाएगा, यहाँ पर से आपको एग्जिट कर जाना है। क्लियर ना? चलिए मान लेते हैं कि अब ये गैप अप और गैप डाउन हो गया था, तो इसमें भी सेम, अब ऊपर तो कोई लेवल ही इसको नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये ऊपर 200 300 कितना 150 पॉइंट ओपन होगा, 200 पॉइंट या 200 पॉइंट तो 19,400 के आसपास में या 19,350 के आसपास में, इसी दो एरिया पर ये गैप अप खुल सकता है, एक चांस बनेगा। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो इस एरिया, तो ये अभी तो आपका बड़ा लेवल बन रहा है, क्योंकि 4 दिनों से भी मार्केट पॉजिटिव में चल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो टारगेट नीचे की तरफ में 19,300 से लेके 19,200 तक का टारगेट आपको देखने को बन सकता है, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हाई प्राइस रहा है फ्राइडे का। ये ध्यान रखना है। क्लियर? ये आपको ध्यान रख के चलना होगा 19,200 तक। तो ऊपर से आप क्या करेंगे, ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले लीजिएगा। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन इस कंडीशन में 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का, या 19,300 का भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी डायरेक्टली नीचे खुल जाता है, तो नीचे खुलने की अवस्था में आपको क्या करना है, ये मैं चाहता हूँ ये कम से कम खुले नीचे तो 19,000 पे खुले। अगर इसके आसपास खुलता है या 18,990 के आसपास में खुले, ओहो बहुत बढ़िया, या 19,050 पे खुले, तो 50 पे खुलेगा तो बाइक क्या करता है, लेकिन अच्छी बाइंग आपको 19,000 के या 18,900 के 90 के नज़दीक जितना होगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। यहाँ पे खुलने के बाद टारगेट लेंगे ऊपर, यानी बाय करना है हम लोगों को, तो बाय साइड में जो टारगेट बनेगा हमारा 19,100 से लेके आज फ्राइडे का जो हाई है 19,200 तक का टारगेट बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो सब कॉल ऑप्शन लीजिए 19,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों टोटल व्यू है, जो मैंने आपको बता दिया सोमवार मंडे के लिए 3 जुलाई 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।